Assalamu alaikum all of you. How are you all? I hope you all are fine. उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे. This is me Mohammad Waqas and I am a class teacher. It's your first period and it's your second class. Means second lecture. Means कि 8th क्लास का फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का और आज आपकी सेकंड क्लास है. फर्स्ट क्लास कल हुई थी जिस क्लास में हमने कुछ इंग्लिश के हवाले से ही डिस्कस किया था. कुछ हमने मज़ीद चीज़ें यानी कि विजुअल क्लासेस के हवाले से भी आपको बताया था. खैर आज हम उन बातों को साइड में रखकर अपनी मज़ीद आगे चलते हैं. सो इट्स योर सेकंड क्लास. यहाँ पे सेकंड क्लास है. आई अगेन पे वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू. उम्मीद करता हूँ कि हम अपने घरों में उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं. सो क्लास टेक आउट योर बुक्स. उम्मीद करता हूँ आप सब ने बुक्स निकाल लिए होंगे और बुक्स आपके सामने मौजूद होंगी. आज आपके पास जो लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 9. कल हमने रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, बिफोर यू रीड, ये सब डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था. वी ऑल got everything. Now come to the chapter. We have discussed before that name applies for a visa and we have started it. हम इससे पहले से शुरू कर चुके हैं. name applies for visa. name applies वीज़े के लिए किस तरीके से दरख्वास्त देता है और उसकी क्या रीज़न्स हैं. सबसे पहले हमने उस स्टार्ट किया था नईम हसन शौकत से और कल हमने इसी के आगे चलते यानी कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, इट मींस 5th लाइन, रिफ्लेक्टिंग अ ब्लू स्काई, यहाँ तक हमने इसको चैप्टर को कंप्लीट किया था. नाउ कम टू गो अहेड. नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है माई वाइफ यानी मेरी बीवी. नईम स्माइल्ड. नईम मुस्कुराते हुए जवाब देता है. माई वाइफ सीमा वी कम टुगेदर. मेरी बीवी सीमा हम एक साथ आए हैं. अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूँ कि यहाँ जो नईम है वो बेसिकली आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक फार्मर है यानी किसान है. अब वो किसान है तो ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश इस हद तक बेहतर नहीं है. वो कुछ इंग्लिश बोल लेता है. he doesn't know how to speak English, just he can speak English not perfectly. और यहाँ आने से पहले before coming here he has been taught everything. मीन्स यहाँ आने से पहले यानी कि वो जिस तरीके से वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आया, यहाँ आने से पहले उसे मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई गई थी जिस चीज़ों को वो यहाँ बोल रहा है. तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स सेंटेंसेस में नज़र आएंगी. वो सेंटेंसेस की मिस्टेक्स जो बताई गई हैं या दिखाई गई हैं वो बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरीके से नईम अपनी इंग्लिश को बोल रहा है उसकी स्पीकिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरीके से जो जिसको इंग्लिश आती नहीं वो किस तरह तोड़ फोड़ के और मोड़ के मरोड़ के इंग्लिश को बोल रहा होता है, वो वैसे इंग्लिश बोल रहा है. तो यहाँ मिस्टेक नज़र आएंगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप बुक को गलत कहें या चैप्टर को गलत कहें या वट एवर आप ये समझें कि ये लाइन सही है. तो कुछ लाइनें इसमें ऐसी हैं जो कि सही नहीं होंगी. क्लियर है? क्योंकि वो डायलॉग्स हैं. डायलॉग्स की वजह से जिस तरीके से डायलॉग्स की अदायगी एक शख्स जिसको इंग्लिश नहीं आती कर रहा होता वो इसी तरीके से कर रहा है. खैर, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश समझ सकते हैं? क्या आपको इंग्लिश आती है? वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल था.
नईम हैड टू डील विद, जिससे नईम ने डील करना था, यानी कि नईम को सामना करना था, जिसका नईम सामना कर भी चुका था। ही फाउंड इट पजलिंग, वो बहुत परेशान सा महसूस हो रहा था, नज़र आ रहा था। पजलिंग, पजलिंग की मीनिंग पजल, पजल की मीनिंग मुश्किल में होना या मुश्किलात। हैडंट ही जस्ट मैंशनड, जैसे उसे ये बात नुमायां नहीं की गई थी। मैंशन नुमायां, नुमायां, ठीक है, नुमायां। एंड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में, दैट ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी, वर एट द एम्बेसी टुगेदर। क्या आगे बात की जा रही है कि ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी एक साथ एम्बेसी में आए थे। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश आती है मिस्टर शौकत? कैम द क्वेश्चन अगेन, ये सवाल शौकत की तरफ दोबारा आया। यस यस, नईम सेड हैसिली, हाँ हाँ, नईम ने जल्दी से जवाब दिया। आई नो इंग्लिश गुड, मुझे अच्छे से इंग्लिश आती है। ओनली वन एप्लीकेंट एट अ टाइम इज परमिटेड एट अ सर्विस विंडो, एक ही दरख्वास्त गुजार एक वक्त में इस सर्विस विंडो पर आ सकता है, यानी कि एक ही सर्विस विंडो पर एक ही शख्स के आने की इजाज़त है। There was a sound of Seema noisily sucking her teeth. ये ऐसी आवाज़ थी, यानी कि सीमा जो थी वो अपने ही मुंह में कुछ बढ़ाती हुई और दांतों को पीसती हुई, एंड गोइंग बैक टू हर सीट, और अपनी जगह पर, अपनी सीट पर वापसी चली गई। What the man behind the glass did not know, जो कि गिलास के पीछे, यानी गिलास के पीछे बैठा शख्स नहीं जानता था, was shortly, इस बारे में, afterwards, इसके बाद, she began edging herself back to the window, उसने दोबारा शुरू कर दिया उस खिड़की के पास आना आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि उस खिड़की के किनारे पर आना, यानी कि जो सीट जिस जगह पर वो बैठी थी उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना वो खिसकाते हुए उस जगह पर लाने की कोशिश की और लाना शुरू कर दिया जिस जगह से वो बासानी उन तमाम उनकी आवाज़, उनकी बातें सुन सकती थी। आफ्टरवर्ड्स मीन्स हैं इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद। अगला वर्ड लिखा हुआ है एजिंग, EDGING, एजिंग। एजिंग किनारा, जैसे कि छुरी वगैरह का कोई किनारा होता है, या किसी नॉर्मली सी बात करें कि जब कोई अगर चेयर होती है, टेबल रखी होती है, टेबल के दो किनारे होते हैं, तो दोनों किनारे जो हैं वो बेसिकली एज कहलाते हैं। इसी तरीके से समंदर का जो साहिल होता है उसे भी एज कहा जाता है। पोजिशनिंग herself where she could hear every word of the interview, वो अपने आप को इस हालत में लाने की कोशिश कर रही थी कि वो उनकी इंटरव्यू के दरमियान होने वाली बातों को बाआसानी सुन सके, while remaining invisible to the man behind the counter, जबकि वो इस कोशिश में भी लगी हुई थी कि वो जो शख्स है जो काउंटर के पीछे मौजूद है उससे वो छुपी रहे। इनविजिबल, छुपा हुआ होना, इनविजिबल, छुपा हुआ होना। Why do you wish to travel to the United States of America? आप क्यों इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सफ़र करें? मीन्स अगर हम इस जो अब तक हमने पढ़ा उसकी बात करें तो उसमें यही बात वाज़ह की जा रही है कि शौकत जो है वो उससे इंग्लिश में कुछ सवालात किए जा रहे हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब भी हम किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ की मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान या उसकी मादरी ज़बान इंग्लिश ना भी हो, या अगर आप आउट ऑफ कंट्री सफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिससे हर मुल्क में समझा और
पढ़ा जाता है। तो अगर आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपके पास इंग्लिश में कमांड होना लाजमी है। अगर आप में से भी कोई ख्वाहिश रखता है कि वो आने वाले वक्तों में आउट ऑफ कंट्री यानी कि दूसरे मुल्क बैरून मुल्क सफ़र करे और वहाँ जाकर वो अपनी अर्निंग करे या वहाँ जाकर अपना टाइम स्पेंड करे, या मीन्स आप लोग इस चीज़ से ख्वाहिश करते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाकर आप वहाँ जाकर अपने मीन्स टाइम को स्पेंड अपनी हॉलीडेज़ मनाने जाएंगे, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको इंग्लिश का आना लाजमी है। यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश, ठीक है। खैर, तो यहाँ यही बात की जा रही है, जब शौकत आता है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में बात करें और इंग्लिश में बात करके इस चीज़ को वाज़ेह करें कि आप बाहर मुल्क जाने के काबिल हैं। तो इसी बुनियाद पर जो शौकत है वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से वो सामने वाला जो एम्बेसी के अंदर जो शख्स मौजूद है, जो वीज़ा आपको वीज़े की एप्लीकेशन पर साइन कर देगा या वीज़ा आपको ओके कर आपको देगा, उसके पास ये प्रूफ हो कि आप वहाँ जाकर उनके लिए या अपने लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे। खैर, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप यू गॉट एवरीथिंग एंड इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। कल हम मिलेंगे। लेकिन दोबारा से एक और बात, आपकी डायरी में सिर्फ आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि आपने पूरा जो चैप्टर यानी कि जो पेज नंबर 9 है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी तमाम मीनिंग्स जो मैंने आपको बताई वो लाजमी अपने पास लिखिएगा। लिखने के साथ साथ उन तमाम मीनिंग्स को याद भी कीजिएगा। याद करने के साथ साथ ये पूरा जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी और आज भी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप अपने डायरी में चाहे तो लिख लें, इसे मेंशन कर लें अपने पास कि आपने पूरा जो चैप्टर है अच्छे तरीके से इसे सुनना है। सुनने के बाद इसकी तमाम मीनिंग्स अपने पास चाहे तो लिख लेनी है, ट्रांसलेशन लिख लेनी है, ताकि आप इनकी तमाम की ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से याद कर सकें। जब आप दोबारा आएँ मीन्स कम अगेन, उस वक्त आपको तमाम मीनिंग्स क्या हों पता हो। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ की मीनिंग का कहा जाए, सुनाने का कहा जाए, तो वो आप सुना सकें। यू ऑल आर सपोज टू लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर सच काइंड ऑफ टेस्ट। यू ऑल आर सपोज टू डू दैट। ओके, इंशाल्लाह आई होप आप इन तमाम चीज़ों को करेंगे और अपने इस टाइम को ज़ाया करने के बजाय इसका फ़ायदा उठाएंगे। यू मस्ट अवेयर योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम इज़ प्रीशियस एंड टाइम गिव्स यू वेल थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है। टाइम गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइम आपको बहुत सारे मुश्किलात का हल भी दे रहा होता है। ओके, लेट्स इट भी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।